Hello there, my dear students. Welcome to Grade 9 Physics. Topic Motion, Lecture number 3. Subtopic Numericals of Speed and Velocity. So, learning objectives for today's session. After the end of the session, students will be able to solve numericals based on speed, velocity, and average speed. Here are some of the reference books prepared for the session. So, this question you will find in page number 102 of your NCERT textbook, question number 5. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Let us solve this question. For solving this question, we need to find keywords here. So जो keywords यहाँ पे दिया है वो है minutes, मतलब यहाँ पे टाइम दिया गया है. सेकेंड कीवर्ड है व्हाट वाज द डिस्टेंस, मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो टू फाइंड में आ जाएगा डिस्टेंस. एंड स्पीड ऑफ लाइट गिवन है. तो तीन वेरिएबल जो है हमें मिला है वह है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. तो हमें फॉर्मूला पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड और टाइम गिवन है. यहाँ पे जो हमें सॉल्व करने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि हम उनका यूनिट देख ले, सारे क्वांटिटीज का यूनिट एक बार देख ले. तो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मतलब ये एक ऐसा यूनिट फॉलो कर रहा है. बट टाइम का जो यहाँ पे यूनिट दिया है वो है मिनट्स. तो हमें पता रहना चाहिए कि टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड इन ऐसा यूनिट. सो हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा टाइम को इन सेकेंड, देन we can substitute the value and we get our answer here. कोई भी न्यूमेरिकल्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो बेस्ट वे होगा सॉल्व करने का वो होगा हमेशा जो हम लोग कीवर्ड पकड़ते हैं क्वेश्चन से, जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हमें गिवन में लिखना होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई कंसीडर द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी फिजिक्स न्यूमेरिकल और मैथ्स न्यूमेरिकल. आफ्टर राइटिंग गिवन, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हम लोग लिखेंगे. जो हम लोग ने गिवन में लिखा है हम लोग चेक कर लेते हैं सब इन्फॉर्मेशन सही कलेक्ट किया है कि नहीं. स्पीड ऑफ द सिग्नल जो है वो है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड जो दिया गया था. स्पीड ऑफ द सिग्नल इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द लाइट हियर. टाइम टेकन जो है 5 मिनट है. एज टू मेक ऐसा यूनिट सेम आई हैव मल्टीप्लाइड दिस इनटू 60. इसका ओवरऑल टाइम विल बी 300 सेकेंड. और हमें फाइंड आउट करना था डिस्टेंस, सो इसलिए डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमें लिखना होगा. सो फॉर्मूला विल बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. ओके, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम ट्राई करेंगे उसको एक ही साइड पे रखने के लिए, आइदर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे या फिर राइट हैंड साइड में रखेंगे. चाहे जो भी साइड में रखें हम, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहना चाहिए. सो इस केस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस. तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो राइट हैंड साइड में है और न्यूमरेटर में है. ठीक है, तो जो टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में, जैसा स्पीड यहाँ पे दिया गया है, टाइम यहाँ पे दिया गया है, तो मैं स्पीड और टाइम एक साइड में लेकर आ जाऊंगा और डिस्टेंस जो है वो एक ही साइड में रहेगा जो मुझे फाइंड आउट करना है. सिंस वो न्यूमरेटर में ही है डिस्टेंस, तो मैं उसे RHS में ही रखूंगा. मैं टाइम टेकन को जो डिनोमिनेटर में दिया गया है उसको मैं LHS में ले आऊंगा. ओके, सो आफ्टर रीअरेंजिंग, डिस्टेंस ट्रेवल एक साइड में आ गया और जो न्यूमरेटर में ही रहेगा, और टाइम को मैं स्पीड के साथ ले आया. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डिसाइड किया था कि जो स्पीड का जो वेरिएबल होगा वो होगा v और डिस्टेंस का जो वेरिएबल होगा वो होगा s. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द फाइनल आंसर. So after substituting,
v का वैल्यू जो था वो हमारे पास था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम जो है 5 है और मिनट जो है 60 सेकेंड है। अगर सॉल्व करते समय सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय अगर आपने यूनिट यहाँ पे ऐसा यूनिट सब्स्टिट्यूट नहीं किया तभी भी चलेगा, लेकिन जो आपका जो फाइनल आंसर होगा वहाँ पे आपको यूनिट लिखना होगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो फाइनल आंसर में तो आपका मार्क्स वहाँ पे जा सकता है। ओके, कमिंग बैक टू दिस वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 5 इंटू 60, एज यू नो 5 6 30 होता है, तो 5 इंटू 60 विल बी 300, 300 into 3 will be 900, so 900 into 10⁸ मीटर आपका आंसर आया। अब ये मीटर कैसा है आंसर, हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते। एस स्पीड का यूनिट जो होता है वो है मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो एस है वो आपका डिनोमिनेटर में है और ये एस का मतलब होता है यहाँ पे सेकेंड और ये एस का भी मतलब होता है सेकेंड जो न्यूमरेटर में है। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इस एस बाय एस, तो हैंस वो एस एस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ जो बचता है वो यूनिट है वो एम है और आपको पता होगा कि डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो है 900 इंटू 10⁸ मीटर। आप इसको 9 इंटू 10⁸ मीटर भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोनेंट यूज किया है जो 9 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा एंड एज पर लॉ ऑफ इंडाइसेस जो 10⁻² इंटू 10⁸ जो होगा वो हो जाएगा 10⁻10। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 9 इंटू 10⁻10 मीटर। अगर आप 900 इंटू 10⁸ मीटर भी लिखते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। So next question is on page number 112 of your NCERT textbook. It's a question number 2. Joseph jogs from one end A to the other end B of straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B from A to C? So हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है एंड वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है। पहले जो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए टू बी के लिए एंड नेक्स्ट जो है हमें फ्रॉम ए टू सी के लिए फाइंड आउट करना है। सो वी कैन हियर डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा रूट होगा वो होगा फ्रॉम ए टू बी। तो अगेन हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड ट्राई करते हैं ये सब सॉल्व करने का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो फाइंड आउट करना है वो है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी दो कंडीशन के लिए। पहला कंडीशन जो है फ्रॉम ए टू बी है और दूसरा जो कंडीशन है फ्रॉम ए टू सी है। तो हम लोग पहले फ्रॉम ए टू बी सॉल्व करते हैं। तो ए टू बी के लिए स्पीड हमें पता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा 300 मीटर, मीटर मतलब यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया और यहाँ पे टाइम जो है वो है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सो जब हम लोग गिवन लिखेंगे तो विल मेक श्योर कि सारे यूनिट्स जो है वो एक ही रूल फॉलो करता होगा। यहाँ पे ऐसा यूनिट रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ओवरऑल जो टाइम चाहिए वो सेकेंड्स में चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर रूट ए बी total distance traveled by Joseph is 300 meter and total time taken by an object is that is Joseph 2 minutes 30 seconds, that is equal to 150 seconds. So in the next step we will make use of formula of average speed. So the formula is average speed equals total distance traveled upon total time taken. तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू है और टोटल टाइम टेकन का भी वैल्यू है हमारे पास। विल जस्ट सब्स्टिट्यूट टू गेट द फाइनल आंसर टू गेट द एवरेज स्पीड फॉर रूट A to B. So after substituting, the final answer that we get is 2 meter per second. Now let us calculate velocity from A to B. Okay, so velocity, again the root
is A to B and instead of distance अभी हम लोग को displacement चाहिए होगा और total time taken चाहिए होगा. तो as the route is same, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, यहाँ पे जोसेफ ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, इसलिए हमें जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. ठीक है. So for calculating velocity, displacement is equal to 300 meter. So as the object has not changed the direction, so distance will be equal to displacement. तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम ए टू बी आने के लिए जो टाइम दिया है वो है 150 सेकेंड. We'll use the formula for velocity to find the answer. So formula is velocity is equal to displacement upon time taken. We'll just substitute the value to get the final answer. So after substituting the value, the final answer is 2 meter per second, and thus the velocity from A to B is 2 meter per second. So instead of solving, अगर आप आंसर डायरेक्टली लिखते हो कि velocity is equal to 2 meter per second, and also very importantly that you are giving the reason कि ये आंसर 2 मीटर पर सेकेंड कैसा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया है. सो जब भी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इट्स अ स्ट्रेट पाथ होता है, तब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड भी इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है ऐसे सच केसेस में. नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, from A to C we need to calculate average speed and velocity. So we'll again find the keyword first here. So जो keyword होगा for the second part, all these keywords are still there, and the new keyword will be, since the object changes its direction, it turns around and jogs 100 meter back to the point C in another 1 minute. So here 100 meter will be the keyword, and another 1 minute will be the another keyword. So we'll again first explain the question here, and then we'll calculate average speed and velocity. So as per the given condition, object जो है total distance travel जो object ने किया है वो है 300 plus 100, that is 400 meter. So average speed का formula आपको पता है, total distance upon total time taken. So total distance हो गया 400 meter. As object move from point A to B first, it travel 300 meter and then turn back and jogs 100 meter and reaches point C पे. ठीक है. तो उसने path जो है चेंज नहीं किया है, जो ओरिजिनल पाथ था उसी से वो पीछे आ गया है, 100 मीटर पीछे आ गया है. ठीक है. तो दैट इज पॉइंट सी पे आ गया है. ओके. सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 300 प्लस 100 400 मीटर, एंड जो टोटल टाइम टेकन है दैट इज 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट टू कम बैक फ्रॉम बी टू पॉइंट सी. सो इसको हम लोगों ने एसआई यूनिट में लिख दिया है. सो टोटल टाइम टेकन इज 210 सेकेंड. We'll be using the formula and substituting the given value in the formula to get the final answer. Okay, so after substituting value, the final answer which we get is 1.9 meter per second. So average speed is 1.9 meter per second. Okay, यहाँ पे total distance travel हम लोगों ने 400 meter substitute किया और total time taken यहाँ पे हम लोगों ने 210 second substitute किया. Okay, अगर मैं इसका आंसर कंपेयर करूँ पहले आंसर के साथ, तो पहले आंसर में जो पहला रूट था हमारा फॉर रूट ए बी, वहाँ पे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल था क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल थे. अभी इस केस में डिस्टेंस बढ़ गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, एज ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड द डायरेक्शन. ठीक है. और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ऑब्जेक्ट का जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा सिर्फ ए टू सी. ओके. एज ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी एंड इट रिटर्न बैक टू पॉइंट सी. ठीक है. तो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का वो होगा ओनली फ्रॉम ए टू सी. दैट विल बी 200 मीटर और टोटल टाइम टेकन will be the same.
टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी कि हम लोग टाइम को भी यहाँ पे माइनस कर सकें, नहीं, टाइम जो होगा वो ओवरऑल सेम ही होगा। टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 300 मीटर माइनस 100 मीटर which will be equal to 200 meter as displacement is the shortest route covered by an object. Time taken will be same, that is 210 seconds. Use the formula and substitute this value to get the final answer. So the formula here is average velocity is equal to displacement upon time taken. जो overall displacement है वो 200 meter है and time taken is 210 seconds. So the final answer आया वो है 0.95 meter per second. Hence thus the velocity from A to C is 0.95 meter per second. This is the final answer. So this question number 3 of your NCERT textbook is on page number 112. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? So we need to calculate here the overall average speed for the Abdul trip. So अभी तक हमने जो दो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वो 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन था और उसमें 2 वेरिएबल दिया गया था और जो थर्ड वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना था। तो जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द 2 वेरिएबल वैल्यूज वी गॉट द थर्ड वैल्यू। बट इन दिस क्वेश्चन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक पहले मैं ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, इस पर पहले हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन से, देन विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया है, ठीक है। बट अभी ये जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तो पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फर्स्ट फुल स्टॉप तक यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो एवरेज जो स्पीड था अब्दुल का स्कूल पहुँचने के लिए वो 20 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 40 km per hour. तो both the cases में हमें जो दिया गया है वो है एवरेज स्पीड, ना ही हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया गया है ना ही यहाँ पे हमें टोटल टाइम दिया गया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और यहाँ पे एक छोटा सा एक कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड क्या है, on his return trip along the same route, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा कीवर्ड हो गया ये हमें ये बतलाता है कि बोथ द केसेस में, ठीक है, हो सकता है एवरेज स्पीड अलग है, यहाँ पे एवरेज स्पीड डेफिनेटली अलग है, ठीक है, बट जो डिस्टेंस है दोनों ही केस में सेम है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग स्कूल, दैट इज घर से स्कूल पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होगा स्कूल से लेके घर पहुंचने के लिए। बस सेकंड केस में ये हुआ है कि सिंस ट्रैफिक कम है इस कारण से स्पीड जो है वो है बढ़ गया है। बिकॉज ऑफ लेस ट्रैफिक द एवरेज स्पीड ऑफ व्हाइल रीचिंग होम इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे केसेस को हम लोग सॉल्व करते वक्त हम लोग 2 कॉलम यूज कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट एक कंडीशन में स्लो स्पीड से जा रहा है और एक कंडीशन में फास्ट स्पीड से जा रहा है, एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो एज क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि डिस्टेंस जो है वो सेम है और एवरेज स्पीड दोनों कंडीशन के लिए हमें पता है, तो हम अलग से टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं 2 कॉलम बना देता हूँ जिससे ये इजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे स्लो स्पीड के लिए कैलकुलेट करूँगा और यहाँ पे फास्ट स्पीड के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा और दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे टू फाइंड द एवरेज स्पीड।
सो हम क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। केस 1 को हमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लो एंड केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज फास्ट। इन बोथ द केस जो डिस्टेंस होगा वो होगा कांस्टेंट, तो हम लोगों ने लेट द डिस्टेंस बी इक्वल टू एस किलोमीटर लिया है। और हम लोगों ने यूनिट्स को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करे क्योंकि बोथ द यूनिट्स यहाँ पे सेम ही दिया गया है किलोमीटर पर आवर, तो हमें जो फाइनल आंसर आएगा वो भी किलोमीटर पर आवर ही आएगा। सो फॉर फ्लो स्पीड एन ऑब्जेक्ट इज स्लो, जो स्पीड जो होगा वो है 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वांटिटी यहाँ फिलहाल के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं टाइम टेकन, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस जो है हम लोगों ने एस कंसिडर किया है और स्पीड हमें पता है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम को हम लोगों ने एक वेरिएबल दे दिया टाइम 1, ठीक है। सिमिलरली हम लोग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फास्ट भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वहाँ हम टाइम को t2 कंसिडर करेंगे और उसका वैल्यू होगा t2 इज इक्वल टू s by 40। सो फॉर केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज फास्ट हमें जो टाइम 2 मिला है वो है s by 40 और टाइम 1 जो मिला है वो है s by 20। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यू जो निकाला है वो टाइम इन फॉर्म ऑफ टाइम क्यों निकाला है, हमने टाइम इज इक्वल टू क्यों रखा है यहाँ पे दोनों केस में। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। जो एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया है, हमें सिर्फ स्पीड दिया है एक ऑब्जेक्ट का एक केस के लिए और वही ऑब्जेक्ट का दूसरे केस के लिए, और हमें ओवरऑल एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने बोला है। तो जब ऐसे केसेस में जब होता है तब जब हम लोग एवरेज स्पीड को अगर मैं वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखूंगा ये फॉर्मूला को, तो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की जगह पे मैं लिखूंगा s1 प्लस s2। सिंस ओनली दो ही केस है तो s1 प्लस s2 आ जाएगा, विच इंडिकेट्स डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 1 प्लस टाइम 2। सिंस हमें डिस्टेंस तो हमें एक हिंट यहाँ पे मिल गया है कि दोनों का जो रूट था वो सेम था, तो इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो होगा s1 प्लस s2 which will be is equal to 2s। So total distance traveled will be s किलोमीटर प्लस s किलोमीटर which will be equal to 2s। तो हमें टोटल डिस्टेंस का वैल्यू मिल गया और हमने अलग से टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। सो t1 प्लस t2 जो होगा हमारा वो होगा टोटल टाइम टेकन। So total time taken will be t1 plus t2 which will be equal to s by 20 plus s by 40। आवर्स में ही रहेगा कि हमने यहाँ पे SI यूनिट के इसमें कन्वर्ट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो है हम लोग डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले हम लोग। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो दिस विल बी 2s by 40। So 2s by 40 plus s by 40 will give me 3s by 40। ओके, नाउ टोटल टाइम टेकन का मुझे वैल्यू मिल गया है और मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का भी वैल्यू मिल गया है। सो दोनों का अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोनों जो वेरिएबल है मुझे इन द फॉर्म ऑफ s ही मिला है जो बाद में कैंसिल हो जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का वैल्यू मैं भी सब्स्टिट्यूट करूंगा फॉर्मूला में, जो है मेरा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो आफ्टर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल में मैंने सब्स्टिट्यूट किया है 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जो है दैट मींस 2s इज डिवाइडेड बाय 3s बाय 40। तो 2s डिवाइड बाय 3s बाय 40, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन का। तो मेरा ओवरऑल रहेगा 2s इंटू 40 बाय 3s एंड s and s will get cancel। सो रेसिप्रोकल के बाद जो आपका ये जो वैल्यू है वो इस तरह से दिखेगा 2s इंटू 40 बाय 3s, जो फिर फाइनल आंसर जो आपका होगा वो होगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर
final answer. That's it for today. Thank you for watching the video. If you have any doubt, you can post it in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.